सो आज डे नंबर 15 है ऑफ दिस 365 डेज चैलेंज, जहाँ पे मैं हर दिन अपना ट्रेडिंग को जर्नल कर रहा हूँ। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, साइकोलॉजिकल लर्निंग्स आ रही है, जो भी है सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करते चल रहा हूँ। और आज आपको पता है कि लास्ट 4-5 दिन से मैं एक नया स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहा हूँ, जिसको यूज़ करके मैंने नवंबर और दिसंबर में भी प्रॉफिट किया था। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है अभी फ़िलहाल कि उस समय आप देखोगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने आज 9 स्टॉक में पोजीशन लिया है और लास्ट 3-4 दिन से इसी तरह से 9 स्टॉक 10 स्टॉक के हिसाब से पोजीशन ले रहा हूँ। कुछ बाय होता है, कुछ सेल होता है। और मैं सुबह लगभग 10-10:30 बजे के आसपास स्क्रीन पे आता हूँ, देखता हूँ जहाँ सेटअप मिल रहा है, मैं एंट्री डालता हूँ, टारगेट लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ और सिस्टम से उठ के चला जाता हूँ। अब बीच में कभी कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मॉनिटर करता हूँ, बट मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि मुझे मॉनिटर करना ही नहीं पड़े और मार्केट इंडिपेंडेंट हो। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोजीशंस होते हैं वो बाय और सेल मिक्स करके मैं बनाता हूँ। कभी कुछ 2-4 स्टॉक बाय का रहता है, 2-4-5 स्टॉक सेल का रहता है। और जैसे कि आप देखोगे कि इसमें आज 9 स्टॉक है, तो एक में कुछ 700-800 रुपये का लॉस हुआ, एक में 1600 का प्रॉफिट हुआ, एक में 1100 का। तो आप देखो कि टोटल 1 2 3 4 5 9 में से 5 स्टॉक में ये हुआ है, लॉस हुआ है, सिर्फ 4 में प्रॉफिट हुआ है। तो लेस देन 50% एक्यूरेसी है। लेस देन 50% एक्यूरेसी होने के बाद भी ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में निकल रहे हैं। बट यही अगर जब मैं सिर्फ एक स्टॉक पे ट्रेडिंग करता, लेट से सिर्फ टीसीएस पैच में ट्रेडिंग करता फॉर एग्जांपल, और मुझे इस इंटरनेट एंट्री में अगर लॉस हो जाता, अगर यहाँ लॉस हो जाता, तो पूरा दिन चला जाता, सारा बेट में इसी में डालता। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। आज इसमें प्रॉफिट है तो कल लॉस था, कल प्रॉफिट था, मतलब जो भी है आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से मल्टीपल बास्केट ऑफ स्टॉक्स पे ट्रेड करने का फायदा मुझे अभी तक लग रहा है, और मैं आपको बताते रहूँगा आगे चलकर कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, क्योंकि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उससे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया उस स्ट्रैटेजी पे, तो मुझे 1 मिनट में देखते के साथ पता चल जाता है। जैसे 50 स्टॉक है निफ्टी का, तो मैं 50 स्टॉक को स्कैन कर लेता हूँ वॉच लिस्ट में, एक एक करके 2-2 सेकंड लगता है, देख लेता हूँ किस में मेरा क्या सिग्नल बन रहा है, बाय बन रहा है, सेल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो मुझे अभी 4-5 दिन से ऐसा 10 स्टॉक तो मिल ही जाते हैं। जैसे आज 9 ही मिला, 10 भी नहीं मिला, तो ऐसे लगभग 8-10 स्टॉक ऑन एवरेज मिल जाएगा जहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। और उसमें से अगर 50% भी मेरे डायरेक्शन में चल गया तो इट्स प्रॉफिटेबल। एंड हाँ, मैं यहाँ पे 1:2 का ट्रेड लेता हूँ। जो भी मेरा स्टॉप लॉस होता है उसका 2 टाइम्स प्रॉफिट रखता हूँ। और अभी मेरा कैपिटल अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 लाख के आसपास है, 3,70,000 एंड ऑल। तो मैं 37,000 रुपये करके हर स्टॉक पे अमाउंट डाल रहा हूँ। 10 स्टॉक पर रहता है तो 37 करके 10 स्टॉक पे ट्रेड लेता हूँ, तो अच्छा रहता है। जैसे कि आप देखोगे जो विनिंग ट्रेड है उसमें 1600 का प्रॉफिट है, 3000 का प्रॉफिट है, 2000 का है, 1500 का है। और जो लूजिंग है उसमें 700 का लॉस है, 300 का लॉस है, 500 का लॉस है, एक में 1100 का, एक में 700 का। तो 1:2 है। अगर उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलता है तो डबल मिलेगा, लॉस हुआ तो हाफ मिलेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, चैनल सब्सक्राइब करिए इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच जर्नी, एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।